बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 रजब की रात और 27 रजब का दिन, इस बारे में अवाम में कुछ बातें मशहूर हैं जिनकी मैं शरीयत की रोशनी में हकीकत अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये वाज़ेह रहे कि 27 रजब की रात को कोई ख़ास इबादत किसी भी हदीस से बिल्कुल साबित नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 27 रजब वाली रात को कोई खास तरीके से नफल पढ़ने का हुक्म दिया हो, कोई खास इबादत करने का हुक्म दिया हो और इस रात की इबादत का कोई खास सवाब बताया हो। ये रात भी आम रातों की तरह एक रात है। इस रात कोई खास अलग से इबादत बिल्कुल साबित नहीं है। और आगे 27 रजब का दिन आ जाता है तो 27 रजब वाले दिन कोई रोजा भी साबित नहीं है। लोगों में मशहूर है कि 27 रजब को रोजा रखो तो 1000 रोजों के बराबर सवाब मिलता है। ऐसी कोई हदीस नहीं है। वैसे रजब के महीने में कोई लोग रोजे रखना चाहें तो वैसे रख सकते हैं, लेकिन खास 27 रजब को मुतय्यन करके इस रात को इबादत की रात कहना, खास तरीके से कुछ नफिल पढ़ना, उनके खास सवाब बयान करना और 27 रजब को खास रोजा रखकर उसका कोई खास सवाब समझना बिल्कुल साबित नहीं है। इस बात को वाज़ेह तौर पर समझ लिया जाए। और दूसरा अलबत्ता ये जरूर है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है, लेकिन 27 रजब को जो मशहूर है कि मेराज हुई है, ये बात सिर्फ मशहूर है। ये बात ठीक है, मशहूर है, लेकिन मुस्तनद नहीं है, अथेंटिक नहीं है। किसी भी सही हदीस से यह साबित नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सफर मेराज हुआ है वो 27 रजब को हुआ है। आपको मेराज होना तो कुरान से साबित है, आपको मेराज होना तो अहदीस से साबित है, लेकिन 27 रजब वाली रात आपको मेराज हुआ था, किसी हदीस से साबित नहीं है। आप अलैहिस्सलाम के बारे में यह कहना कि इस रात आप मेराज पर गए हैं, 27 रजब था, ये 27 रजब तो बड़ी दूर की बात है। ये महीना भी मुतय्यन नहीं है। बाद किताबों में लिखा है कि रजब के महीने में, बाद में लिखा है शव्वाल में, बाद में कुछ और महीने भी लिखे हैं, 5 कौल लिखे हैं। साल भी मुतय्यन नहीं है। बाद ने कहा 5 नबवी, बाद ने कहा 6 नबवी। यानी न साल मुतय्यन है कि किस साल आपको मेराज हुई है, न महीना मुतय्यन है और न महीने की तारीख मुतय्यन है। कुरान और हदीस से सिर्फ इतना मुतय्यन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर मेराज हुआ है। लिहाजा इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। आखिर में एक बात यह है वो ये कि इस रात आतिशबाजी न कीजिए। यहाँ आतिशबाजी करते हैं, ऊपर कोई गोले छोड़ते हैं, ऊपर जाके फटते हैं। इसका शरीयत के लिहाज से भी जायज नहीं है, अकल के लिहाज से भी जायज नहीं है और कानून के लिहाज से भी दुरुस्त नहीं है। मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है। इस आतिशबाजी से भी अपने आप को महफूज रखा जाए और दूसरों